संसद में ना बोल पाने पर आखिरकार प्रधानमंत्री को अब जवाब देने की सुध आई। दोस्तों, अपनी सीट पर कांग्रेस की महिला सांसदों के पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने आज क्या बोला है। दोस्तों, बजट सत्र का पहला जो हिस्सा होता है वो तो खत्म हुए कई दिन बीत गए, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी को याद आया कि वो इस पूरे सत्र में बोल नहीं पाए लोकसभा में। दोस्तों, वो क्यों नहीं बोल पाए तो खैर आप लगातार जानते ही हैं, और नहीं आपको याद हो तो मैं आपको स्मृतियों में ताजा कर देती हूँ सब कुछ। प्रधानमंत्री का तय कार्यक्रम था कि शाम को 5 बजे उनको बोलना है लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, लेकिन उससे पहले ही जबरदस्त हंगामा हो गया और कांग्रेस पार्टी की 2-3 महिला सांसद जो हैं पीएम की कुर्सी तक चली गई और वहां पर वो पोस्टर्स लेके पहुंची, जिसके बाद पीएम आए ही नहीं। दोस्तों, उसके एक दिन बाद ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने ऐसा माहौल बनाया कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था, और उससे उन्होंने ही कहा मोदी से कि वो ना आए, और उनका ये सुझाव मोदी ने मान लिया। हालांकि उसके बाद लगातार मोदी की बहुत किरकिरी हुई कि मोदी डर के भाग गई महिला सांसदों से। तो आज प्रधानमंत्री इस मामले में बोले हैं और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में खुद ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, पार्लियामेंट में परफॉर्म नहीं करते, और इंडिया वालों को भी परफॉर्म नहीं करने देते, उनको बोलने नहीं देते हैं, और मेरी सीट पर आकर जो कुछ भी किया, इस पर मोदी क्या बोले हैं सुनिए। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो, और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री को इस बात का बुरा लग रहा है कि उनको पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया। हालांकि सच्चाई यह है कि लगना चाहिए। दोस्तों, कोई भी सांसद हो पार्लियामेंट के लिए काफ़ी तैयारी करता है, और प्रधानमंत्री तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और काफ़ी लंबा थोड़ा भाषण भी देते हैं। हालांकि पीएम ने बोला था राज्यसभा में, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब पीएम नहीं बोल पाए थे तो वो बिना उनके बोले ही वो जो उनका भाषण था उसके बाद राहुल गांधी भी नहीं बोल पाए थे, और वो पूरा ऐसे ही पास हो गया। दोस्तों, बाद में पीएम राज्यसभा में बोले थे, आपको याद होगा। लेकिन दोस्तों, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि पीएम ने आज इसका जिक्र किया कि महिला सांसद उनकी कुर्सी तक आई, जिसके बाद वो बोल नहीं पाए कुछ, और इसके बाद पीएम ने कहा कि महिला एमपीज को सीट में भेज के आप पीएम की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो सच्चाई है दोस्तों कि पीएम की कुर्सी पर किसी को भेज के कब्जा नहीं किया जा सकता। पीएम की कुर्सी पर एक्चुअली में कब्जा किया ही नहीं जा सकता। देश एक लोकतांत्रिक देश है, और हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और सब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जिसके जितने सांसद जीत कर आते हैं उनमें से एक मीटिंग होती है और वो तय करते हैं कि उनका नेता कौन बनेगा। हमारे देश में जो पीएम बनने की प्रक्रिया है वो ये है, और दोस्तों ये प्रक्रिया मोदी जी अच्छे से जानते हैं। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने आज ये बात बोल दी कि महिला सांसदों को कुर्सी में भेजकर उनकी सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो पूरा एपिसोड हुआ क्या था। भाई, देश को उस पूरे एपिसोड की हकीकत पता होने का पूरा अधिकार है कि नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश थी, पर महिला सांसद तो वहां पोस्टर लेकर आई थी। कब्जा करने का तो उनका कोई इरादा मेरे ख्याल से होगा नहीं, और कब्जा करने से थोड़ी कुर्सी पर कब्जा हो जाएगा। ये कोई दोस्तों कुर्सी वाला गेम थोड़ी चल रहा है कि जो कुर्सी पर पहले बैठ गया कुर्सी उसकी हो गई, वो जीत गए। ठीक है। दूसरा, यहाँ मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब ये पूरा एपिसोड हुआ था तो पीएम पर बड़ा मजाक पीएम का विपक्ष ने उड़ाया कि देखिए पीएम डर के भाग गए महिला सांसदों से। तो बाद में एनडीए के एक सांसद ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान, डिबेट के दौरान कहा कि हमें ऐसा डर था कि प्रधानमंत्री को जो महिला सांसद थी उनके पास कोई हथियार तो नहीं था, लेकिन वो दांत काट सकती थी। तो प्रधानमंत्री को कोई दांत काट सकता था क्या? भाई, देश के लोगों को ये अधिकार है ना जानने का। ऐसी ऐसी बातें बोली गई कि मोदी जी की जान को खतरा है, और कंगना रनौत हो, चाहे वो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हों, बहुत से बीजेपी के सांसदों ने बोला ना कि मोदी जी को जान को खतरा है। तो जान को खतरा जैसा कुछ है क्या? अब मोदी इस पूरे मामले में बोल रहे हैं
कि उनको बोलने नहीं दिया गया, तो देश को ये पता होना चाहिए ना कि मोदी जी लोकसभा में नहीं बोल पा रहे, देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्या सच में उनको जान का खतरा है? और किसके डर से वो नहीं बोल पा रहे? कौन है वो लोग जिनको दांत काटना चाहते हैं? कौन है वो लोग जिनकी वजह से वो लोकसभा में खड़े होकर बोल नहीं पाए? भाई देश के लोगों को अधिकार है ना ये जानने का, क्योंकि ये पीएम की सुरक्षा का मामला है और पीएम की सुरक्षा हम सब की न केवल नैतिक कर्तव्य है बल्कि हमारे लिए एक चिंता का विषय भी होना चाहिए। तो देश की संसद में पीएम मोदी को दांत कौन काट सकता है? भाई देश के लोगों को ये अधिकार है ना जानने का। बस मुझे बोलने से रोका गया ये कहकर आप कैसे बात को टाल सकते हैं? पीएम की कुर्सी पर कोई कैसे कब्जा कर सकता है? हो ही नहीं सकता पीएम की कुर्सी पर कब्जा, कैसे पॉसिबल है ये? दोस्तों आज के भाषण में पीएम ने पार्लियामेंट का जैसे जिक्र किया है, इसका मतलब प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में जो भी एपिसोड हुआ वो कुछ खास पसंद नहीं आया है। दोस्तों नहीं तो पीएम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, इनफैक्ट उसका जिक्र नहीं करते। उस एपिसोड का जिक्र क्यों करना था? दोस्तों एक्चुअली में इस बार का जो बजट सत्र का जो फर्स्ट हाफ रहा, हर किसी ने यही बोला कि वो पहला हाफ विपक्ष के नाम रहा, खास तौर पर राहुल गांधी के नाम रहा, क्योंकि राष्ट्रपति का भी भाषण में बोल तो राहुल गांधी भी नहीं पाए थे, लेकिन बजट वाले भाषण में जब राहुल गांधी ने बोला था तब उन्होंने बहुत सी बातों पर पीएम पर डायरेक्ट पर्सनल अटैक किया था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, प्रधानमंत्री ने समझौता कर लिया है। ये लाइन जो है, इस लाइन को अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठा दिया है। वो डिबेट में भी यही बोलते हैं, वो सड़कों पर भी यही बोलते हैं, और दोस्तों पीएम को लेकर बार बार राहुल गांधी ये बोलते हैं। और केवल राहुल गांधी ने यही नहीं बोला, अपने भाषण में उन्होंने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया। ठीक है, उन्होंने जिक्र किया कि कैसे ट्रेड डील जो पिछले 1 साल से नहीं हो रही थी अचानक से एक रात में कैसे हो गई। ठीक है, उन्होंने जिक्र किया कि कैसे ट्रेड डील में आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मार्केट खोल दिया। उन्होंने जिक्र किया एआई को लेकर, एआई समिट तो आज हो रहा है, उन्होंने उस वक्त पहले ही कर दिया था एआई समिट को लेकर। तो राहुल गांधी ने जो जो बातें बोली थी बजट सत्र में, उस वक्त हेडलाइन बनी, अंग्रेजी अखबारों में भी कई जगह हेडलाइंस बनी, और हर कोई ये बात कर रहा था कि राहुल गांधी ने इस बार लोकसभा के इस सत्र में न केवल अच्छे से परफॉर्म किया बल्कि विपक्ष बहुत ही रणनीतिक तरीके से, बहुत एकता के साथ, बहुत सूझबूझ से फ्लोर मैनेजमेंट कर रहा था। लेकिन सरकार की तरफ का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो बहुत लचर है। सरकार के पास जॉर्ज सोरोज और राहुल गांधी कंबोडिया जाते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं बोलने के लिए। दूसरा, इस पूरे एपिसोड में एक और कांड हुआ था, याद होगा आपको। पहले तो दोस्तों मोदी जी नहीं आए लोकसभा में, बाद में ओम बिरला ने आना भी बंद कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। लेकिन उनके दफ्तर में घुसकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना रोष जाहिर किया था, उसके बाद भी एक खबर आई थी, रिजिजू ने कहा था कि ओम बिरला के जो चैम्बर है, उनके दफ्तर है, वहाँ पर गाली गलौज की गई थी, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप जानते ही हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, और ये सब जब इतना एग्रेसिव है विपक्ष, तो इससे क्या एक अनकंफर्टनेस आ रही है सत्ता पक्ष में? पीएम को इस बात का राजनीतिक जोखिम समझ में आ रहा है कि वो लोकसभा में नहीं बोल पा रहे हैं, और जो वजह बताई गई कि 3 महिला सांसद उनकी कुर्सी में आ गई, वो कब्जा करना चाहती थी। मतलब कमाल की बात है दोस्तों, उन 3 महिला सांसदों के पास अपनी कुर्सी है, अपनी सीट है, वो सांसद हैं, वो अपनी सीट छोड़कर पीएम की कुर्सी पर कब्जा क्यों जमाना चाहेंगी? हालांकि इसको लेकर इस बात को बोलने का जो तरीका था पीएम का, वो महिला सांसदों के जरिए राहुल गांधी पर निशाना कर रहे थे कि राहुल गांधी की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि उस कुर्सी वाला जो एपिसोड है पूरा, वो तो देश को पता ही नहीं चला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब जब इतने दिनों बाद पीएम इसका जिक्र कर रहे हैं, क्या ये इसीलिए है क्योंकि पीएम भी इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे हो गया, मैं बोल कैसे नहीं पा रहा लोकसभा में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।